My dear friends, and my dear masters, and my dear gods of Chandigarh, Punjab, we are indeed very lucky to be together again in terms of meditation. We need a holistic approach. WHO says health is a matter of spirituality too. That was very wonderful of the World Health Organization. To speak in those terms, we give a big clap to World Health Organization. The spiritual dimension is the most important dimension for each and every person to tackle the physical dimension. हम 5 हैं. एक स्तर पर तो शरीर है, ये तो हाथी का दुम है. दूसरे स्तर पर हम तो मन है, जो समाज के द्वारा दिया गया. If you are born in a Hindu family, you are given a Hindu mind. If you are born in a scientist family, you are given a scientist mind. If you are born in a communist family, atheistic family, you are given an atheistic mind. Your mind is given by the society. Then the third is intellect. It is a product of your karmas. Whatever actions you sow, the result that you reap, that goes into the making of the fabric of intellect. So, my dear friends, we are on one hand tan, दूसरी स्तर पर हम तो मन है, तीसरे स्तर पर हम बुद्धि है. हम न जाने बचपन से बहुत कुछ पढ़े हैं, करे हैं, उनका जो निचोड़ है उसी का नाम है बुद्धि. परंतु हम इतना ही नहीं कि तन मन बुद्धि हैं, हम आगे बढ़कर आत्मा है जो सदा के लिए, हमेशा के लिए. आज भगवत गीता के द्वारा हम इसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, आत्मा के बारे में. और 5वां स्तर पर हम ही भगवान हैं जो सब कुछ जानते हैं. यहां हम एक आत्मा हैं, बहुत कम जानते हैं, परंतु यहां हम बहुत कुछ जानते हैं. मैं चाहता हूं पहला सभी लोग मेरे साथ कहिए, ऐसा ये उंगली के साथ सभी लोग. तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा. बॉडी, mind, intellect, self, all that is. Again, tan, man, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा. तन आया है माता पिता से, मन आई हुई है समाज से, बुद्धि अपने ही कर्मों का फल, और आत्मा तो है ही, दैट इज एग्जिस्टेंस. आत्मा के बारे में जाने तो उसी का नाम है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? टू नो अबाउट द आत्मा. इफ WHO organization has mentioned the word spirituality, which is true, then there is Atma. So you have to know about the Atma. If there is Atma, according to WHO, it is there. Then if it is there, you should know about it. If there is a spinal cord, you should know about the spinal cord. If there is a heart, you must know about the heart. And if there is an Atma, you should know about the Atma. That goes without saying. How do you know Atma? How do you experience Atma? That is through meditation. ध्यान. तो आज के लिए, ध्यान के लिए जोरदार से तालियां बजाएंगे. Body, mind, intellect, self, all that is. तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा. आम आदमी ऐसा होता है या ऐसा होता है, तन मन बुद्धि अपने आप के बारे में जानता नहीं. इसे कहते नर. जो अपने आप के बारे में जानता नहीं वो नर है, परंतु जो अपने आप के बारे में सब कुछ जानता है वो नारायण है. ये आध्यात्मिकता का जो सफर है, ये नर से नारायण, 3 उंगली वाला से 5 उंगली वाला. नर से नारायण बने. नर तो अर्जुन, नारायण तो श्री कृष्ण. श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहिए, आप ध्यान करिए, आप नारायण बनिए. नर के होते हुए आप शोकग्रस्त हैं, आप तो दुखित हैं. यू हैव टू बिकम ए नारायण थ्रू बिकमिंग ए योगी, through practicing a yoga.
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्म्यभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तपस्विभ्याधिको योगी, एक तपस्वी से भी एक योगी अधिक है। तपस्वी यानी जो उपवास करता है, तन को पीड़ा देता है, एक पांव के ऊपर खड़ा हो जाता है, तपस्वी है। तपस्विभ्याधिको योगी, एक योगी, एक ध्यानी, एक तपस्वी से भी ज्यादा है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ये भगवत गीता में। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्म्यभ्यश्चाधिको योगी, कर्म्यभ्यश्चाधिको योगी। इट मीन्स एक अच्छे काम करने वाले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल, उनसे भी अधिक है एक योगी। इसलिए आपको योगी बनना ही है। हरेक नर को, हरेक नारायण का एक ही संदेशा होती है, अरे बाबा आप नारायण बनिए। जब तक आप ध्यान में नहीं आते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल कंपोनेंट, यू आर ए नर। जैसे ही आप ध्यान में आ जाते हैं, अपना ही स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर देखते हैं, देन यू बिकम ए नारायण। 30 years बैक आई वॉज ए नर, बट एक मोड ऐसा आ गया था, मैं ध्यान में प्रवेश किया, मैं नारायण बन गया। बाद लगातार मैंने गांव-गांव जाना शुरू किया, शहर, हर एक नर को बिठाऊं मेरे सामने, अरे नर तू बैठ जा मेरे सामने, मैं तो नारायण बन गया, आप भी नारायण बनिए। आंखें बंद कर लीजिए, मन को शून्य करिए, योगी बन जाइए, ताकि आप भी नारायण बन जाएंगे अनतिकाल में। अच्छा, मैं भी नारायण बन सकता हूं? हां, अवश्य बन सकते हैं। हम क्या करें? बस ऐसा हाथ रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना शुरू करिए। बस मात्र इतना ही टेक्नोलॉजी। आंखें बंद कर लें और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाने का प्रयास। धीरे धीरे आप ध्यान की उस गंगा में डूब जाएंगे और 40 दिन में आप एक नारायण बन जाएंगे। सिर्फ 40 दिन। इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान यानी पवन पुत्र बने, चालीसा यानी 40 दिन। अगर आपके पास श्रद्धा है नारायण बनने का, तो 40 दिन में कोई भी बंदा नारायण बनता है। श्रद्धा नहीं है, 40 साल, 40 युग में भी कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा होती है वो अवश्य ज्ञानी बनता है। ज्ञानी, ज्ञानम मीन्स आत्मज्ञान, कि मैं केवल शरीर ही नहीं, कि मैं एक मन ही नहीं, कि मैं एक बुद्धि ही नहीं, बल्कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा भी नहीं, मैं सर्वात्मा भी हूं। विदाउट डूइंग मेडिटेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। ये भगवान कृष्ण का आदेश है भगवान अर्जुन को। यही है भगवत गीता का आदेश। पहला आदेश का पालन करेंगे, फिर भगवत गीता को समझेंगे। कृष्ण जी का आदेश है, हे अर्जुन आप योगी बनिए। When you understand the spiritual dimension of your own self, when you experience the spiritual dimension of yourself, that's what is called a jnani. That's what you are called a spiritual. So according to WHO, everybody has to become spiritual to become healthy. Your health is your personal responsibility. Because you have created the disease, and it is for you to heal yourself through becoming spiritual. That is the way. I want you to become spiritual. I want you to become Narayana. If you are only with the material tendencies, you are a Nar. You are not a Narayana. But you add the spiritual dimension to yourself, then you are a Narayana. नारायण बनने का एक ही तरीका है, आंखें बंद कर लें और अपनी ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होने का एक बृहत प्रयास शुरू। एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक। तन की स्वतंत्रता, मन की शांति के ऊपर पूर्णतः निर्भर, 100%। हम इसी जन्म के नहीं हैं, हम अनेकानेक जन्मों के हैं। क्योंकि आत्मा अनेकानेक जन्म देती है, अनेकानेक शरीरों का धारण करती है। पूरा भगवत गीता का निचोड़ है कि अरे बाबा, देह तो एक रथ समान है, रथ मात्र है।
आप तो रथिक हैं, आप तो देव तो है ही नहीं. यू आर नॉट बोन्स एंड kidneys and kidney stones and bones and muscles. You are a pure consciousness residing in a temple of bones. You are not that at all. The body is of 9 holes, 9 gateways. But there is a 10th aperture, दशम द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा आत्मा की प्रवेश होती है और निष्क्रमण. जैसे ही आप सांसों के साथ रहते हैं, मन बिल्कुल शून्य शिथिल पड़ जाती है, तो आपकी ब्रह्मरंध्र खिल जाती है, खुल जाती है, ब्रह्म कमल विकसित हो जाती है. आप एक आकाश गंगा ऊर्जा की बरसात आप महसूस करते हैं शरीर में प्रवेश करते हुए. When you observe the breath, the mind becomes empty, my dear friends, because there is an absolute connection between the breath and the mind. As soon as you link yourself to the breath, the mind itself gets dissolved, and when the mind is decimated, the 10th aperture gets opened, and you get an inflow of great amount of cosmic energy, which you feel. You will become sensitive. You will understand what is coming inside, something new is coming inside. हम स्वयं नारायण हैं, परंतु हम नर के जैसे जी रहे हैं. हम अपने आप से बहुत वंचित हैं, क्योंकि हम सांस को भूल गए, क्योंकि हम ध्यान को टुकरा चुके हैं. नारायण होते हुए भी हम नर के जैसे जी रहे हैं. Although we are the great gods, we are living like helpless human beings. Very, very funny. हम एक स्तर पर तो तन हैं, दूसरी स्तर पर मन, तीसरी स्तर पर बुद्धि, चौथा स्तर पर हम आत्मा, और पांचवा स्तर पर तो हम ही भगवान हैं, हम ही नारायण. परंतु हम अपने आप को भूल चुके हैं, और बहुत भूल हो गई. To become spiritual is to become Narayan, to understand that you are already a Narayan. For that you need to set up a lot of time in दिन के 24 घंटों में आंखें बंद करने के लिए और सांसों के साथ रहने के लिए. और देखा जाए तो दिन के 24 घंटे में हम कितना समय व्यर्थ गंवाते हैं. अक्सर बेकार बातें, घर में भी घर से बाहर भी, फालतू बातें जो किसी के भी लाभदायक नहीं. अगर आप फालतू बात करना बंद कर लेते हैं तो कितना भी समय आपके पास है ध्यान के लिए, और आप योगेश्वर तुरंत ही बन जाएंगे. यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा. दैट इज द फाइनल श्लोका. जहां श्री कृष्ण होता है, जहां श्री अर्जुन होता है, वहां ही ऐश्वर्य, मोक्ष, विजय, आनंद, भोग सब कुछ होती है. एवरीथिंग यू गेट थ्रू योर मेडिटेशन. दैट इज द निचोड़. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम. श्री मीन्स wealth, Vijaya means victory, success. Bhuti means happiness, Santosh, Anand. Dhruva Niti means justice. You will know what to do, what not to do, what is right, what is not right. Everything you will understand. All these things you get through your meditation. You have to be a king of meditation, my dear friends, like Krishna is. You should not remain like an Arjuna without doing meditation. You must become like a Krishna, a master of meditation. That is the nichod of Bhagavad Gita. That is the nichod of India. That is the nichod of all spiritual masters. If WHO mentions spirituality, then you should become spiritual. There is no alternative. If you believe in Krishna, you should become spiritual. There is no alternative. If you believe in Jesus Christ, you should become spiritual. There is no alternative. And how do you become spiritual? You close your eyes and observe your breath. Become a master of meditation. That's how you become spiritual. How many people have liked this meditation? Kindly raise your hands. That's very beautiful. आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, शुक्रिया. When you understand, when you do meditation, it becomes a lifelong affair. जब दूसरा काम नहीं होता, ध्यान ही काम है, बेकार बातें नहीं. जब काम नहीं होता है, हम अक्सर बेकार बातों में लग जाते हैं. परंतु एक योगी ऐसा नहीं करता है. काम करता है, काम नहीं तो ध्यान करता है. काम छोड़कर ध्यान नहीं करता है, काम समाप्त होने के बाद ध्यान करता है. ध्यान छोड़कर काम करता है, परंतु काम छोड़कर ध्यान नहीं करता है. कर्मवीर होता है. जैसे अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिए हैं, कर्म करना छोड़ दिए हैं,
तो भगवत गीता में कृष्ण से क्या कहें आप तो जानते हैं, अरे बाबा युद्ध करिए, आप काम चोर न बने, अपने कर्तव्य को संभाले निभाए, युद्धाय कृत निश्चय है, हतो व प्राप्त से स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर मर जाएंगे तो आप स्वर्गलोक जाएंगे, देयर इज स्वर्गलोक, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, और मर जाएंगे तो स्वर्गलोक जाएंगे, अगर जीत जाएंगे तो ये पूरा आपका ही है। अरे बेटा तू चल युद्ध कर, युद्धाय कृत निश्चय, ऑलवेज फाइट फॉर द ट्रूथ, फाइट फॉर द जस्टिस, फाइट फॉर द धर्म, दैट इज द ग्रेट संदेशा। आप काम छोड़कर न भाई, पत्नी को छोड़कर हिमालय न भागे, अपने बच्चों को छोड़कर हिमालय न भागे, अपने कर्तव्य को संभालते हुए योगी बन जाइए। दिन के 24 घंटे हैं, हाँ 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अपने पत्नी पति बच्चों को संभालिए, 10 घंटे बच के हैं तो क्या करते हैं आप? ताश खेलते बैठते हैं, बेकार बातें करते रहते हैं। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, हाथों में हाथ रख लीजिए और सांसों के साथ योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन आप योगी बनिए। हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। व्हाट डज इट से? इट मीन्स यू आर द आत्मा, एंशिएंट आत्मा। When the body dies, the atma does not die. That is the first thing. And Krishna said, Ashocyan anvashochastvam prajnavadamsha bhashate gatasun agatasun na anshochanti pandita. Gatasun agatasun. Gatasun means जो चल गया है, agatasun means जो अभी नहीं गया है, हम जैसे यहाँ है। एक पंडित दोनों के लिए रोता नहीं। हाँ मेरी माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, रोता नहीं। अभी मेरा मां नहीं मर गई तो अच्छा होता, रोता नहीं। जो रोता है किसी कारण वो अपंडित है, मूर्ख है। हम किसे पंडित कहते हैं? जो अपने आप को पहचाने कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा, शरीर होते हुए हम आत्मा भी हैं, आत्मा होते हुए हम शरीर भी हैं, तो उसे कहते हैं पंडित। पंडित यानी पीएचडी नहीं, ऑक्सफोर्ड रिटर्न नहीं, पंडित यानी योगी। दो जगह पंडित का उस लफ्ज का जिक्र किया गया है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश भाषते गतासून अगतासून न अनुशोचन्ते पंडिता। किसी कारण कोई भी बंदा रोता है तो वो अपंडित है, मूर्ख है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, स्टूपिड है। और सबको एक समान देखना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक चंडाल, शूद्र, सभी को एक बराबर देखना है, तभी तो आप पंडित हैं, तभी तो आप आत्मज्ञानी हैं। आप उधर बैठिए, आप तो देखने लायक नहीं, अछूत हैं आप, ये आत्मज्ञानी का पंडित का लक्षण नहीं। सबको बराबर देखे, समत्वम योग उच्यते। आप पंडित बनो, पामर मत। यू हैव टू बिकम ए पंडित, यू हैव टू बिकम एनलाइटेंड। एन एनलाइटेंड मास्टर इन संस्कृत इज कॉल्ड ए पंडित। आपको पंडित बनना ही है, नहीं तो आप पामर है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, पामर। आपको पंडित बनना है, आपको अपने आप को जानना है कि आप आत्मा भी है, परमात्मा भी है। हम कैसे जान लेंगे अपने आप को? मेरे शरीर में आई डोंट नो, देयर मे बी अ हार्ट हियर स्वामी जी, आई हैव नॉट सीन। देयर इज हार्ट, किडनीज, पैंक्रियास, लिवर, न जाने क्या क्या है। इफ यू ओपन द बॉडी यू विल सी, इफ यू डोंट ओपन द बॉडी यू कांट सी आउटसाइड। सिमिलरली if you want to know the atma, you have to close your eyes and observe the breath, then only you can see. मैं हैदराबाद से हूं, मैं कभी चंडीगढ़ देखा ही नहीं, इसका मतलब ये कि चंडीगढ़ है ही नहीं। अरे बाबा, आप नहीं देखे इसलिए ये साबित नहीं होती कि वो नहीं है। आप आत्मा को नहीं जानते हैं, परलोक को नहीं जानते हैं, देखे नहीं, स्वर्गलोक को नहीं जानते, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे बाबा, आपको कुछ करना ही पड़ता कुछ जानने के लिए। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम। आप अगर मर जाएंगे तो स्वर्गलोक वासी बन जाएंगे, वहां सब कुछ है जो जो आप चाहते हैं। आप स्वयं यहां उतर आए हैं अपने ही इच्छा के अनुसार। तेत्वं भूत्वा स्वर्गलोकम विषादम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामाद अभन्ते। गता आगता, गता आगता, जाना आना, जाना आना, काम अकामाद अभन्ते। आपके ही डिजायर से, आपके ही काम से आप आते हैं और जाते हैं, अपने ही कारण आप आते हैं और अपने ही कारण जाते हैं। जैसा चंडीगढ़ में अपने ही कारण आया हूं, 2 दिन के बाद मेरे ही कारण में जाऊंगा। शरीर में हम अपने ही कारण उतर आए हैं और अपने ही कारण जाएंगे।
समझना मुश्किल है, परंतु हकीकत है। पंजाबी सीखना मुश्किल है मेरे लिए, परंतु पंजाबी तो सीखना ही है। अगर मुझे पंजाब में रहना है तो आप आंध्र प्रदेश आएंगे तो तेलुगु सीखना ही है आपको, तो अमेरिका जाएंगे तो आपके पास डॉलर्स होना ही चाहिए। परलोक जाएंगे तो वे लोग पूछेंगे यहां का ज्ञान है क्या आपके पास, यहां का परिचय है क्या? नहीं है तो चले जाओ डरते में। जब तक आप यहां का परिचय उधर ही आप नहीं ले लेंगे तो आप यहां नहीं आ सकते, तुरंत ही आपको भेजा जाएगा। हम बार बार जन्म लेते हैं, 1000 बार जन्म लेते हैं। भगवत गीता में जिक्र किया गया है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनोतान्यहम, वेद अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। तू तो उल्लू का पट्टा है, तू कुछ भी नहीं जानता है। तू तो योद्धा तो है परंतु उल्लू का पट्टा। मैं योद्धा भी हूं, मैं योगी भी हूं। श्री कृष्ण ने एक महान योद्धा, चाहे तो अकेला सबको मार सकता था, नहीं मारता। दूसरों का होमवर्क वो नहीं करता। हम हरेक को अपना ही होमवर्क हमें करना है। अपना सुदर्शन चक्र ऐसा फेंका तो सारे कौरव नाश हो जाते थे, पर ऐसा ठीक नहीं है। अगर मैं आपके सर के ऊपर मेरा हाथ रखूं, आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, परंतु मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपका होमवर्क आपको ही करना है। अगर आपका बेटा आएगा स्कूल से, डैडी डैडी मुझे मेरा होमवर्क करो, ड्राइंग करो ऊंट का, हाथी का, तो आप करके देते हैं क्या? यू विल नेवर डू द होमवर्क ऑफ अदर्स। Your Sardarat has come because of you, and it has to go because of you. If I keep on removing your headache, you will keep on getting headache again and again come to me. You are like a parasite on me, dependent upon me. I waste my time on you, and you are wasting your own time. आध्यात्मिकता का निचोड़ है, you become self-dependent. You do meditation, and you clear your own headache, you clear your own cancer. I was in New Zealand, एक बंदा Williams, he had cancer from here to here. 4th degree cancer. He was about to die in 3 months. At that time, he heard about Anapanasati from our masters in Auckland. He started doing meditation. Within 3 months, he became okay. When they went, he brought all his friends and relatives to have darshan of me. What happened? One guy had a hole in the heart. So, surgeons were coming from United States. In 3 days, the surgeon has to do open heart surgery. For 6 months we have been telling him, you idiot, you do meditation. He was never believing us. But जब open heart surgery का समय आ गया है, उसको कुछ डर लगने लगा. Maybe I die. Doctor said, you may die or you may do. We don't give any guarantee. He started doing just before 3 days of the open heart surgery, and just before 1 day they do again some preliminary checkups. When they have seen that there is no hole, in 1 day there was no hole. They asked him, what did you do? Sir, I did meditation. ये चमत्कार की बात नहीं, ये विश्वास की बात है. What Jesus Christ said, even if you have a mustard seed's amount of faith, you can move the mountains. Is it a stupid statement by Jesus? Is Jesus कोई पागल आदमी है क्या? या हम पागल आदमी? कौन है? Who is the पागल आदमी? Between Jesus and us. अरे बाबा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, आप अपने श्वास के ऊपर विश्वास रखो, विश्व के विजेता बनते हैं आप, जैसा मैंने बना. मैं यहां आया चंडीगढ़ में, आपको तो मैं जानता ही नहीं, आप क्यों बैठे, क्यों आए आप मेरे पास? कि मैं एक योगेश्वर हूं, इसलिए आप आए, नहीं तो नहीं आते थे आप. आप विश्व विजेता बनते हैं जब आप अपने आप के विजेता बनते हैं. तो हम अपने आप के विजेता कैसे बनेंगे भला? यू सिट like this for 24 hours, for 48 hours, for 60 hours. आंध्र प्रदेश में बच्चा बच्ची यूं ही बैठ जाता है गांव में, बूढ़ा बूढ़ी. मेरा एक जन्म था जहां मैं ऐसा ही बैठ गया 200 साल. There are any number of people who never eat anything, who are happily working. They don't require food for the body because they get energy from the cosmos through meditation. ये सब तो आप तो भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला जानता हूं, परंतु शोचनीय स्थिति है कि जानते हुए भी आप उसका लाभ नहीं उठाते. Everything is there in yoga, in meditation, but you don't do meditation. Why? जैसा हर गला में एक लता मंगेशकर है,
कौन सी गला में लता मंगेशकर नहीं है, भीमसेन जोशी नहीं है, मुझे बताइए। हर एक पैर में एक पीटी उषा है और हर एक बंदा में एक पतंजलि है, एक तीसरी आंख है, एक भगवान शंकर है। परंतु हम खाना पीना सोना मांगते हैं, पशु के जैसे जीना चाहते हैं, पशुपति के जैसे रहना नहीं चाहते हैं और मंदिर का चक्कर लगाते हैं। आध्यात्मिक अपने आप को समझते हैं, मंदिर बनाने से नहीं, मंदिर का चक्कर काटने से नहीं, मूर्ति का पूजा करने से नहीं आप आध्यात्मिक बनते हैं, ध्यान करने से ही आप आध्यात्मिक बनते हैं। अन्यथा शरणम नास्ति, देयर इज नो अदर वे। और ध्यान के लिए अनेक विधि विधान नहीं है, मंत्र वंत्र नहीं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ला इलाहा इल्लल्लाह। नो वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, द माउथ हैज टू बी शट एंड सांस के साथ कोई हरकत न करें। नो नो, जो आप टीवी में देखते हैं, नो, यू आर नॉट द बॉडी। सो forget about the body, hands, legs, वगैरह वगैरह वगैरह. Just observe the सांस in the as is where is condition for minimum 40 minutes, 50 minutes, or depending upon your age. अगर आपका उम्र है 20 साल तो 20 मिनट बैठिए, अगर आपका उम्र 30 साल है तो 30 मिनट बैठिए, अगर आपका उम्र 5 साल है तो 5 मिनट बैठिए। हर रोज बैठिए, एनी टाइम, मॉर्निंग, दोपहर, शाम, रात्रि, सुबह। नीचे बैठिए, कुर्सी में बैठिए, सोफे में बैठिए, दीवार का ठेका लीजिए, परंतु बैठिए ना। अगर आप भी ध्यान करेंगे आप भी मेरे जैसे बनेंगे। मैं भी मेडिकल कॉलेज जाता हूं, मैं भी उनके जैसे बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा? स्वामी जी आप बांसुरी बजाइए, आप नहीं बजा सकते क्या? मैं अकेला बजा सकता हूं? अरे जो जो सीखा है, अभ्यास किया है, रियाज किया है, सभी लोग बजा सकते हैं, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? अरे तीसरी अंक जो पाए हैं उसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो उसके पीछे पड़े, उसे मांगे हैं, उसका तमन्ना रखी है, अभ्यास करिए हैं तो पाए हैं। मैं आई हैव सीन ऑल माई पास्ट लाइफ्स। इन दिस करंट लाइफ आई एम ए ब्राह्मण, आई वॉज बॉर्न टू ए ब्राह्मण। इन माई प्रीवियस लाइफ टाइम आई वॉज ए सूफी संत, मेरा नाम था हजरत इनायत खान। 150 सारे बुक्स मैंने लिखी, वो मार्केट में है। प्रायर टू दैट आई वॉज इन स्टेट्स, आई वॉज इन बोस्टन, यू नो, and my name was Benjamin Franklin. 2500 साल के पहले मैं गौतम बुद्ध का पर्सनल अटेंडेंट, उसका धोबी वाला, उसका घर सफाई करने वाला था मैं। गौतम बुद्ध के कपड़ों को धोऊं, उसका पैर दबाऊं। अरे बाबा, हम सब सदियों से हैं, जान लीजिए। यही भगवत गीता का संदेश है कि हम सदियों से हैं, सदियों के। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पाओ। बातें बेकार, बातें बिल्कुल बंद। और आजू बाजू देखना, वो पति पत्नी कौन सा क्या लफड़ा कर रहे हैं, हमें क्या करने का? आपस में क्या गालियां देते, अपने हमें क्या सुनने का? अरे बाबा, जो कोई भी कुछ भी हो, हमें ध्यान में बैठने का है। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, ध्यान सिखाइए। आपको नहीं मानता है, जाने देना उसको, और खत्म भी नहीं होंगे आप। कोई भी आपको छुरी भी मार देगा, आप मरते भी नहीं, आप शरीर से बाहर हो जाते, अपने शरीर को देखेंगे उधर। अरे मैं तो इधर हूं, शरीर तो उधर है, आई एम नॉट दैट बॉडी। तो ये बेकार कर्म क्यों है? मारना, छुरी मारना, बम फेंकना, माछ का हत्या करना, मुर्गी का हत्या करना। क्यों मुर्गी को हत्या करते? एप्पल खा लेना, मुर्गी को क्या खाते हैं? बी ए वेजिटेरियन, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बिकम स्पिरिचुअल। Understand? You can become spiritual without being vegetarian, like Ravan. But Ravan he is a meditator. He knows he has a third eye, but he is a राक्षस है, उसको मारना ही पड़ता राम को उसके मारने। So stop becoming an asur, stop becoming a राक्षस। कृष्ण ने नरकासुर का वधा किया लगभग 20 साल के पहले। सिद्धांत मात्र 2 है, एक तो शाकाहारी बने, अहिंसात्मक बने, अहिंसा परमो धर्मः, और दूसरा तो ध्यानी बने, जिनके 24 घंटे हैं, पल भर भी समय व्यर्थ न गवाएं। तीसरी बात है पिरामिड की ऊर्जा। अगर आप पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। दैट्स व्हाट इज द प्रिंसिपल।
In 1982, I came across a book called as The Secret Power of the Pyramids by Bill Schull and Ed Pettit. Chota sa book. Then I read through the whole book. I am a voracious reader. Okay. मैं दिन में 4-5 बुक्स यूं ही खा जाता हूं मैं. So when I read that book, then I said, "Arey, wonderful, something great is there." So I called my carpenter. Hey, carpenter जी, मुझे ऐसा पिरामिड बनवाना 52 डिग्री एंगल, कार्डबोर्ड से बनवाइए. बना कर दिया मुझे. So एक पिरामिड में एक टमाटर रखा और बाजू एक टमाटर. तो बाजू का टमाटर 3 दिन में सड़ गई और भीतर का टमाटर, पिरामिड के अंदर का टमाटर 1 महीना फ्रेश. और एक पिरामिड में मैं एक बैंगन रखा, बाजू में एक बैंगन, तो बैंगन, बाजू का बैंगन तो सड़ गई 3 दिन में, अंदर का फ्रेश. In those days I used to shave, so I kept my razor. I used to get 30-40 shaves. Then I started keeping the pyramid on the heads of people. They were having wonderful meditation. जो 60 मिनट में होती मन की लगन, तो 20 मिनट में होने वाला. So that's how I am here. It's all science. You know what is science? A plus B will become C plus D under the same temperature and same pressure. That is science. Replicability. अगर कोई बुद्ध बना है तो हर बंदा बन सकता है. अगर उसके पास भी उतना ही तमन्ना है, वही तरीका है और उतना ही रियाज किया तो वैसा ही बनेगा. दिस इज साइंस. A plus B is equal to C plus D under the same temperature and same pressure. हाँ, बुद्ध का मूर्ति रखते हैं परंतु तमन्ना है ही नहीं, तरीका तो जानते ही नहीं, तो कैसे बनेंगे बुद्ध? A plus B is equal to C plus D under certain temperature, certain pressure. उतना प्रेशर नहीं देंगे, उतना टेम्परेचर नहीं देंगे, वो C plus D नहीं बनेगी. शास्त्र है. You will become a Buddha. Buddha had certain तमन्ना, certain तरीका. अब वो बन सकता है. तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकता है. आप और मैं नहीं चढ़ सकते हैं? क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? तेंदुलकर उतने सेंचुरीज बना सकते हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते? अरे बाबा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा सकते हैं, हम क्यों नहीं बजा सकते? हरिप्रसाद चौरासिया बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हरिप्रसाद चौरासिया? हम क्यों नहीं बनेंगे? See, this is all simple science. कोई भी महाअवतार बाबा जी बने, हम क्यों नहीं बने महाअवतार बाबा जी? क्या चीज उनमें है जो हमारे पास नहीं है? 3 चीज जोर से कहिए. तमन्ना, तरीका, रियाज. तमन्ना, तरीका, रियाज. अगर आप नहीं बने, C plus D नहीं आया, इसका पास A plus B तो मिला है परंतु C plus D नहीं आ रहा. थोड़े लोग बोलते स्वामी जी मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा. क्या अर्थ है? देयर इज नो टेम्परेचर, देयर इज नो प्रेशर. A plus B तो मिला है, हम सांस के साथ ही कर रहे हैं परंतु कुछ भी नहीं हो रहा. अरे बाबा, टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है. और जैसे आंखें कहते बेकार बातें शुरू करते दुनियादारी के, तो ध्यान में कुछ होगा क्या? यू शुड हैव एब्सोल्यूट डिसिप्लिन. When you are not in meditation, you must never talk one single love idiotically with anybody, including your wife or husband. I can read 50,000 books on spiritual science. Why can't you read 50,000 books on spiritual science? मेरे पास भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उद्योग किया हूं, मैं भी पैसे कमाया हूं. आप अकेले हैं क्या शादीशुदा? Where there is a will, there is a way. Why there is no way? Because there is no will. So for 40 days, if you daily do it, at the end of the 40 days, you will have something with you, solid, as proof for yourself, for your own self. You cannot show it to others, but there is some transformation in you. So 40 days is a critical amount of minimum practice, daily practice required to have some conclusive statistical finding. You know the statistical analysis. The sample should be statistically significant. So एक दिन का is that there is no significance in this. So 40 days of regular practice is called as statistically significant standard analysis. So I request you to do for 40 days. अब महीने में एक दिन करेंगे, ऐसे 40 महीने होंगे तो कुछ फायदा नहीं है. हर एक दिन करना है. You have to do starting from today 40 days regularly. Anytime, morning, evening, anytime. But 40 days continuing you must do. Then you will have a statistically significant sample and there will be a beautiful correlation and finding and a scientific conclusion. And then when you start doing meditation, it is called as thoughts per minute.
tell me how many thoughts come across the mind, average mind per minute? Any guess? Say it is 100 TPM, thoughts per minute. Now, first time you start, it will be 100 TPM. Second time you start, again tomorrow, it will be 90 TPM. Third day, it is 80 TPM. It is 1 week, you will see it is 10 TPM. Only 10 thoughts per minute. Within the 20th day, you will say 0 TPM. 0 thoughts per minute. That is when you have tested meditation. So, as you start, it is 100 thoughts roughly. Thoughts per minute, or as you said, 8 thoughts per minute, whatever it may be. From 8, it will come to 0. You have to be at it. Then, when it is 0 TPM, thoughts per minute, then you know what is meditation. You will tell everybody, hey, do meditation. I have done meditation. I know it. मैंने एप्पल खाया, मेरा भूख बुझी है, आप भी एप्पल खाइए, आपका भी भूख मिटेगा. एप्पल खाने से भूख मिटेगी, ध्यान करने से दुख मिटेगी. No more dukh. And when there is no dukkha in the mind, when the mind is healthy, the body is healthy, psychosomatic. When you sat now in meditation, I will tell you what happened. 7 types of experiences you get. One by one, I will present them before you. आपको भी ऐसा ही हुआ तो हाथ ऊपर कर मुझे बताएं. पहला अनुभव है शरीर में हल्कापन. इतना हल्कापन जैसा शरीर है ही नहीं. कितने लोगों को हुआ है? वहीं पे देखो. वेरी गुड. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. मैं बताऊंगा किस कारण ऐसा अनुभूति पाए हैं. दूसरा अनुभव है यहाँ शीर्ष भाग में भारीपन. इतना भारीपन जैसा एक ग्रेनाइट पत्थर के माफिक. कितने लोगों को हुआ है? वेरी गुड. तीसरा अनुभव है यहाँ भ्रुकुटी मध्य स्थान में अथवा नासिकाग्र स्थान में हम तरह तरह के रंग देखते हैं. हैज एनीबॉडी सीन एनी कलर्स? दैट्स वेरी गुड. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. और चौथा अनुभव है पीठ में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं. एनीबॉडी? दैट्स गुड. पांचवा अनुभव है थोड़ा बहुत अजीब सा. आप सब बैठे हैं, मैं आपको गुड़ गुड़ कर देख रहा हूं. आप शरीर के स्तर पर मात्र इंच भी नहीं हिल रहे हैं, परंतु अंदर से ऐसा हो रहा है. कितने लोगों को है? यस, दैट इज द आत्मानुभव. पहली बार आप आत्मा के लिए कुछ दे रहे हैं, कुछ दाना दिए हैं आप, तो वह झूम रही, नाच रही. और छठा अनुभव है हम यहां नहीं बल्कि कहीं और ऊंच गगन में हम पर उड़ते हुए पंछी के जैसे हम अपने आप को महसूस करते हैं. एनीबॉडी? 1 2 3. तालियां बजाइए अपने आप के लिए. वेरी गुड. और सातवां अनुभव है हर एक के पास एक तीसरी आंखें, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र अथवा सुदर्शन चक्र कहते हैं.